ब्लड मिले ब्लड है नहीं मिले कड़ा ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव आख्या सी था नहीं है नहीं है एक्सचेंज विच भी नहीं है पेशेंट नंबर वो वहाँ फ्री कहाँ है चलिए एक्सरे वगैरह सब देख लीजिए फास्ट भी नेगेटिव है सीटी भी मतलब माइनर वो ऊपर से ही नीचे से मतलब इंटरनल कुछ है नहीं इंटरनल नहीं है ठीक है मतलब बाकी सारा देख लिया किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या ऑर्थो की कंसल्टेशन ऑलरेडी हो चुकी है सर्जरी वाले कर चुके हैं एज ए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर मैंने भी सारा कुछ अपनी तरफ से क्लियर ऑफ कर दिया स्टेबल है पेशेंट इतना कुछ खतरे की बात है नहीं जी जी चलो कोई गल नहीं नुकसान से बचे ठीक है तुम ठीक हो जासो डॉक्टर साहब भी आख्या ठीक है कोई गल नहीं ठीक हो सो तुम ठीक है घबराना नहीं अल्लाह ठीक कर सी और डॉक्टर साहब भी आख्या ठीक टेस्ट ठीक है ठीक है अभी इसको अभी हम थोड़ा सा ऑलरेडी चल भी रहा है कहाँ पे ले लो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉपर स्टेबलाइज करके ही भेजना वैसे ही करके भेजिए अभी जो कैजुअलिटी में डॉक्टर्स की ड्यूटी जिनकी है मैं हूँ साथ में दूसरी को ये सिटी किसने की है ठीक है ना नहीं मेरी की पूरी गल सच्ची गल है पहले हम ऐसा प्रिंसिपल सर का फोन आ गया था खुद पर्सनली मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ इसको मैं वो ठीक है चलो ठीक है अच्छे से करूँ आप ठीक है मेरे लाइक कोई मेगी वो नहीं पता लग गया कि ये प्रॉब्लम ना जैसे भी पता लग गया मैं फिर सीधा आया मैं क्या पहले पता कर ठीक है चलो शुक्र है उत्थे गई है टीम ठीक SHO साहब भी नाल भी गल हुई है वो भी स्पॉट पर गए हैं ठीक है वो कटसन समान सारा कटसन कल मैं डी साहब नाल भी गल करके तुसने कोई अकोमोडेशन ना करने ठीक है कोई टेंट शेंट या कुछ तरीके ना मकान ने कितने कमरे से कितने कमरे से 2 कमरे एक कैटल शेड बन सी दो उतरा ही टैग है सारा टाई है बाकी बंदे बाहर सन ए सन अंदर दे दब्बे के चलो लोकल ने कटे शेड है चलो इसके आपके पास अगर इसमें 15-16 मेडिसिन है अगर ये बाहर से कोई बोलता है तो मुझे बताओ ठीक है ये लिस्ट इसमें देखो अगर किसी सर्जरी में गायनी में कहाँ ये लगाया और रोस्टर देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक पंचायत है चौधरी नाम उसका फरीद चौधरी एक हमारा नौजवान है बारिश की वजह से उसका मकान गिर गया और वो मकान के नीचे आ गया मुझे जैसे पता चला कि मेरी पंचायत मेरे हल्के का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नौजवान उसको लगी है सर में तो मैं हॉस्पिटल में सीधा आया हूँ अभी और मैंने उनका देखा उसका हालचाल जाना और डॉक्टर से भी पूछा उन्होंने CT स्कैन भी करवाया है और CT स्कैन में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई ठीक आई है कोई इंजरी नहीं हुई और बाकी भी कहीं अल्लाह का शुक्र है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचा छोटे मोटे लगी है छोटी मोटी चोटें हैं और कहीं सीरियस वाला मामला नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने उनका हालचाल जाना है और डॉक्टर्स ने भी बताया कि आर्थो वालों ने भी चेक किया और सर्जरी वालों ने भी चेक किया और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी CT स्कैन किया और उसमें भी ठीक है सर अलर्ट जारी किया गया है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई जिसके चलते ये मकान गिर गया कच्चा मकान है गरीब शख्स है तो फिलहाल जब तक इसका मकान बनता है इसे कहीं शिफ्ट वगैरह करने के लिए मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन SHO साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ जो मवेशी हैं उनको निकालो और बाकी भी रेस्क्यू करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है मेरी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है और इस तरह के लोग जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए भी हम उनको सेफर प्लेसेस में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि उनको कहीं भी ज़रूरत हो वो मुझे भी संपर्क करें मुझे बताएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एमरजेंसी नंबर है हेल्पलाइन नंबर
कंट्रोल रूम का, उस पर भी कॉल कर सकते हैं और मेरे ऑफिस के किसी स्टाफ मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, ज़मीन का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हो गया, घर गिर गए हैं, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और लेकिन अलर्ट है, कल भी अलर्ट है, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नदी नालों से दूर रहें और अपने आप को सेफ रखें, अपनी जान और माल की हिफाजत कीजिए। इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी में लड़ना है, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी है और नदी नालों से दूर। सर, आपके इंटरवेंशन के बाद हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयाँ नहीं मिल पाती थी उसकी डिस्प्ले भी आपने लगवा दी। 2 बड़े जनसेट यहाँ पे जनरेटर्स आ चुके हैं, आज ही वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद जो बिजली का क्राइसिस था यहाँ पे वो भी ख़त्म हो पाएगा। तो आने वाले समय में और क्या कुछ काम करने वाले हैं और भी आप? देखिए, मैं हॉस्पिटल, मेरा आना मकसद होता है कि हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को समझ सके और उसको इम्प्रूव कर सके। तो दवाइयों का पिछली बार मैंने विज़िट किया था तो उन्होंने डिस्प्ले की है लिस्ट की कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, डॉक्टरों की लिस्ट भी डिस्प्ले है। और बिजली का इतना इशू होता था कि जब बिजली नहीं होती थी तो यहाँ लोग मुझे वीडियो बनाकर भेजते थे कि ये देखो हमारे पेडियाट्रिक बच्चों की वार्ड में बिजली नहीं है या कहीं भी। तो 2 जनसेट अभी हमने लाए हैं, आज पहुंच चुके हैं, उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल करेंगे ताकि पावर क्राइसिस यहाँ ख़त्म हो। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये अकेला कुछ नहीं हो सकता, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप मेडिसिन, अगर किसी को कोई उस डिस्प्ले लिस्ट में जो यहाँ लगी हुई है मेडिसिन की लिस्ट, अगर कोई कहता है कि पेंटा बाहर से लाओ तो आप उसकी पर्ची मुझे भेजो, मैं देखूँगा कि कौन से डॉक्टर ने ये लिखी है और फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई मैं करूँगा। अगर आप देखते हैं कि उन मेडिसिन की लिस्ट लगी है, वो डॉक्टर्स जिनकी लिस्ट, जिनकी ड्यूटी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बताएं कि आज वो डॉक्टर इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये किसी एक सिंगल आदमी से इस हॉस्पिटल को या इस जीएमसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसमें सबकी भागीदारी की ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। सब मिलकर करेंगे तभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और अभी भी मैं आया हूँ तो जब इमरजेंसी में पहुँचा तो वहाँ से पता चला कि पेशेंट को यहाँ CT स्कैन के लिए लाया और बारिश बीच में है। अगर अभी भी कोई और पेशेंट आ जाए तो उसको, इस बारिश में पानी भरा हुआ है और कोई शेड नहीं है, तो ये भी, क्योंकि हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शेड होना चाहिए ताकि पेशेंट का अगर स्ट्रेचर लाया जाए, उसको व्हील चेयर पर लाया जाए, तो उसको, अभी भी उस पेशेंट को यहाँ रखा गया है। अभी उसको वापस अगर मेडिकल उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो नहीं दे सकेंगे। ये एक बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है और पानी भी यहाँ भरा हुआ है। इस पर भी मैं अभी कंसर्न डिपार्टमेंट वालों को बुलाकर प्रिंसिपल साहब और MS साहब को कल ही मैं इस पे करूँगा। अभी मेरे नोटिस में कुछ पेशेंट्स ने ये भी लाया कि वॉशरूम की हालत बड़ी ख़राब है, वहाँ दरवाजे तक नहीं है, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, इसको भी देखने की ज़रूरत है और ये भी मैं देखूँगा। और इस तरह के जो भी इंसिडेंट है हमारे तक नोटिस में पहुँचाइए, उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। थैंक यू। रजौरी के चौधरी नाड इलाके में कच्चा मकान गिरने की वजह से एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, CT स्कैन के लिए इस शख्स को ले जाया जा रहा है। दरअसल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है रजौरी के अंदर और इसी के साथ साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। और उसी दौरान एक कच्चा मकान जिसके अंदर ये शख्स उस वक्त मौजूद था और उसी वक्त मकान गिर जाता है और मकान गिरने की वजह से ये शख्स उस मलबे के अंदर दब जाता है। और मुकामी लोग और उनके कुछ रिश्तेदारों द्वारा इस शख्स को उस कच्चे मकान के मलबे से बाहर निकाला जाता है और GMC रजौरी में यहाँ पे लाया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे MLA रजौरी इफ्तिकार अहमद पहुँचे थे इस इंजर्ड शख्स को यहाँ पे मिलने के लिए, इसका हालचाल जाना और इसके साथ साथ जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे उनसे पूछा गया कि क्या ये शख्स, इसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत या फिर इसे कहीं बाहर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे भेजना हो। इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो है MLA रजौरी यहाँ पे पहुँचे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में यहाँ पे पहुँचना जो है बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद MLA रजौरी इफ्तिकार अहमद यहाँ पे पहुँचे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो ये शख्स मकान के मलबे के बीच में आ चुका था उससे यहाँ पे मिलने आए और उसकी हौसला अफजाई की और ये यकीन दहानी दिलवाई कि आपको जो भी मुमकिन ज़रूरियात होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी पूरी मदद करेंगे और जितना हो सकेगा आपको हम रिलीफ दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। अपने साथी सर्वजीत के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।